औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट क्लास होप्स ऑल ऑफ यूर वेरी वेल। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने हैं पेज नंबर 300 पे है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम। पीछे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल मल्टीसेलुलर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पढ़ चुके हैं। हाइड्रा और प्लेनेरिया, इनके अंदर क्या था कि पूरी की पूरी बॉडी इनके इन्वायरमेंट को एक्सपोज कर रही थी और डिफ्यूजन के ज़रिए चीज़ें इनकी बॉडी के अंदर आ भी रही थी और जा भी रही थी। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म थे वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं था। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर के अंदर ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पर जो डिफ्यूजन है वो भी बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। क्यों? क्योंकि इनके जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली इनके इन्वायरमेंट को एक्सपोज नहीं कर रहे होते। जैसे अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल लें तो ब्लड जो है मतलब हमारे पास जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, बल्कि दरमियान में हमारे पास ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद हैं और फिर स्किन भी आ जाती है। इसलिए डिफ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, निग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो सर्कुलेट फिर अब इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमारे पास प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, जिसको हम ब्लड सर्कुलेटरी या ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, जिनके ज़रिए जो है न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज होती है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें पहुँच रही होती हैं। तो यहाँ पर कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लें सर्कुलेटरी सिस्टम की, कि इसमें जो है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में जो है वो मटेरियल फ़्लो होता है, जबकि डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो कम क्वांटिटी में मटेरियल फ़्लो होता है। दूसरा स्लो प्रोसेस है ये, जबकि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिड प्रोसेस है। ये डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, अगर हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़े तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले कि सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटरी फ्लूइड मौजूद होता है, जिसको हम ब्लड कहते हैं। दूसरा, अब इस ब्लड को पंप करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन होना चाहिए, ठीक है। वो ऑर्गन मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स हो सकती हैं या हार्ट हो सकता है, जो इस ब्लड को पंप करती हैं। अब इस ब्लड ने पंप किसके अंदर होना? ट्यूब्स के अंदर होना है। अब ये ट्यूब्स हमारी बॉडी के अंदर कैपिलरीज भी हैं, वेसल्स भी हैं, वेन्स भी हैं, आर्टरीज भी हैं, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाती हैं? ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। अब इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो ब्लड मौजूद होता है और ये ब्लड वेसल्स जो है वो प्रॉपरली इस ब्लड को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अब इस ब्लड ट्यूब्स के ज़रिए ही चीज़ें जो हैं वो ब्लड से निकल कर सेल्स तक जाती हैं और सेल से निकल कर जो अनडिजेस्टेड चीज़ें हैं या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो आपके ब्लड के अंदर वापस आ रहे होते हैं, ठीक है। और फिर ये ब्लड किडनी के अंदर जाता है, किडनी इस ब्लड को फिल्टर कर रहा होता है और यूरिन के थ्रू या वेस्ट प्रोडक्ट्स के थ्रू इसको बाहर निकाल देता है। अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं। दो तरह के हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे यहाँ पर। एक हम पढ़ेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक हम पढ़ेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन के अंदर होता है? ज़्यादातर फाइलम आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड पोर्स मीन लेग्स, ऐसे इंसेक्ट्स जिनकी ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं, जैसे क्रस्टेशियंस होती हैं, स्पाइडर्स होते हैं, मकड़ियाँ जो हम बोलते हैं, इंसेक्ट्स होती हैं। फाइलम मुलस्का इसमें आता है, जिसके अंदर स्नेल्स और क्लैम्स वगैरह, सिपियाँ वगैरह होती हैं। ये ज़्यादातर बेटा जो सारी टेक्नोलॉजी है आप किंगडम एनिमलिया के अंदर प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रोटोकोर्डेट्स होते हैं। प्रोटोकोर्डेट्स क्या होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं जो वर्टिब्रेट्स से, फर्स्टली वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जो वर्टिब्रेट से निकले हुए होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स के से निकलने वाले फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। सॉरी, ये वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जो जिसके बाद वर्टिब्रेट्स डिवेल्प होते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक होगी कि वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनसे वर्टिब्रेट्स आगे डिवेल्प होते हैं, ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं वर्टिब्रेट्स। ट्यूनिकेट्स होते हैं, ये मरीन के अंदर रहते हैं ज़्यादातर, सी वाटर के अंदर, और ये रोग के साथ अटैच होते हैं। उनके अंदर ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस के अंदर होता है? सेफेलोपोड्स, मोलस्का, स्क्वैड्स, जिन्हें हम ग्लैरिया वगैरह बोलते हैं, ऑक्टोपस वगैरह, इनके अंदर होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और काइनोडर्म्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये हमने ये तो पढ़ लिया कि ये किन किन एनिमल्स के अंदर होता है, किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। अब हम ये पढ़ लेंगे बेसिकली ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है जी। फेरिटिमा के अंदर होते हैं जिन्हें हम एनिलिड्स बोलते हैं, जो कॉकरोच के अंदर होते हैं जिन्हें हम पेरीप्लेनेटा बोलते हैं। अब बेसिकली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि नाम से जाहिर है, मीन्स इनका ब्लड जो है वो किसी न किसी वेसल्स के अंदर, कैपिलरीज, वेन्स या आर्टरीज के अंदर क्लोज्ड होगा। ब्लड जो है वो टिश्यूज़ या सेल्स को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, किसी वेसल्स के अंदर क्लोज होगा। इसी वजह से इनको हमने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम दिया। जबकि अगर हम इसको देखें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, जैसे कि नाम से जाहिर है, इसमें ब्लड किसी वेसल के अंदर मौजूद नहीं होगा, बल्कि ब्लड जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होगा उनके सेल्स के साथ, और वो सेल्स को डायरेक्टली जो है वो चीज़ें पहुंचा रहा होगा। इसका मतलब बातिस का मतलब है इनको डायरेक्टली सप्लाई कर रहा होगा चीज़ें, ठीक है। दूसरा, इसमें इंटरकनेक्टेड आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज मौजूद है, जबकि इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है, ना आर्टरीज मौजूद है, ना वेन्स मौजूद है, ना कैपिलरीज मौजूद है। तीसरा, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने के न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड
ठीक है। ब्लड और उसके जो टिश्यूज़ के दरमियान जो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होंगे ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान वो कैपिलरीज़ के थ्रू होंगे, जबकि जिसके अंदर जब कैपिलरीज़ ही नहीं है तो ब्लड जो है वो डायरेक्टली इनके टिश्यू के साथ कॉन्टैक्ट करता है, उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। तीसरा जो इसमें बड़ा जो फैक्टर है कि इसमें जो है वो हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, ब्लड मौजूद होता है, जबकि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एनिमल्स होते हैं इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता बल्कि हीमोलिम्फ होता है, जो ब्लड के तौर पर एक्ट करता है, या फ्लूइड होता है जो ब्लड की जगह इस्तेमाल हो रहा था, इस वजह से हम इसको हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है। और ये हीमोलिम्फ जो है जो बॉडी कैविटी के अंदर, जिसको हम हीमोसील कहते हैं, हीमोसील बॉडी कैविटी के अंदर, सील का मतलब होता है कैविटी, हीमो मीन फ्लूइड, कैसी कैविटी जिसके अंदर फ्लूइड होता है, इस कैविटी के अंदर मौजूद होता है। उसके इर्द गिर्द या विजरा का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स, या इंटरनल ऑर्गन्स के इर्द गिर्द होता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको फ्लो करने के लिए किसी वेसल की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बॉडी कैविटी के इर्द गिर्द होता है, इंटरनल ऑर्गन्स के इर्द गिर्द होगा, और नर्व कोड्स जो नर्व सप्लाई हो रही होते हैं, जो मैसेजेस आपके ट्रांसफ़र करते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, उसके इर्द गिर्द मौजूद होगा। ठीक है। इसको सप्लाई करने के लिए किसी किस्म की वेसल्स की ज़रूरत नहीं है। चौथा जो हम पढ़ रहे हैं कि सिस्टम आल्सो ट्रांसपोर्ट गैसेस। अब जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है टिश्यू से, टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुंचा रहा होता है और टिश्यू से ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले रहा होता है। ठीक है। लेकिन ये जो सिस्टम है इसमें किसी भी किस्म की गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है। न कार्बन डाइऑक्साइड का, न ऑक्सीजन का। हाँ, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर अलग से ट्रैकल सिस्टम मौजूद होता है। ठीक है। ट्रैकल सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है। जबकि हमारे जो है वो ब्लड के थ्रू ही बॉडी जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं। तीसरा, हमारे ब्लड के अंदर रिस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो ब्लड को रेड कलर देते हैं। ठीक है। और इस ब्लड के अंदर हमारे न्यूक्लिएटेड वाइट ब्लड सेल्स भी मौजूद हैं, जबकि इसके ब्लड के अंदर किसी किस्म का कोई पिगमेंट मौजूद नहीं, इस वजह से ये फ्लूइड जो वाइट कलर में होता है, इसका ब्लड जो वाइट कलर में होता है, कलरलेस होता है। ठीक है। कलरलेस इनका ब्लड होता है, कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होगा, किसी किस्म का कलर मौजूद नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स जो है वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, मीन्स इनके वाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा। ठीक है। अब क्योंकि ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ये ब्लड हमारा मौजूद होता है, तो इसमें हम प्रॉपर ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होता है और ब्लड का वॉल्यूम भी जो कंट्रोल्ड होता है, कितने वॉल्यूम में जो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा। जबकि इसके अंदर इस तरह का कोई पैरामीटर जो है वो मेजर नहीं किया जाता, कोई पैरामीटर मौजूद नहीं है। ये ग्रेटर एफिशिएंसी का होता है, ये लोअर एफिशिएंसी का है, और इसमें किसी किस्म का ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम मेंटेन नहीं किया जाता। तो आज के लिए इतना ही है। फ़ी अमान अल्लाह।